ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, इस वर्ष हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी कि हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के अनगिनत साहसी वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, लेकिन ऐसे कई गुमनाम वीर नायक भी रहे जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर उनके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में हम आपके साथ साझा करेंगे ऐसे ही कुछ 75 गुमनाम वीर नायकों की कहानी, जिन्होंने गुमनामी के अंधेरे में रहते हुए देश की सेवा का अपना कार्य किया। दोस्तों, इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने अभी तक कई गुमनाम वीर नायकों के बारे में जाना और आगे हम ऐसे ही कई और गुमनाम वीरों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। शिक्षा का धाम, 64 कला सीखने आए, स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है। समूची दुनिया में बिखरे हैं, जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है, जय है, जय है तेरी जय है, जय है, जय है तेरी जय है।
समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है। दोस्तों, अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शोभा शुचे मैडम और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, रेडियो दस्तक सुन रहे हैं सभी श्रोताओं को मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर इंद्रेश कुमार मंगल, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में सांख्यिकी विषय का प्राध्यापक हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह वर्ष हम सभी भारतवासियों के लिए खास है, क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करना है, वीर सपूतों के बलिदानों को। हमें आज की पीढ़ी को आजादी के महत्व को समझाना है, भारत के नागरिकों में देशभक्ति की भावना पैदा करना है और पिछले 75 वर्षों में देश द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों को बतलाना है। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए माधव विज्ञान महाविद्यालय और रेडियो दस्तक 90.8 FM के सम्मिलित प्रयासों के कारण 15 अगस्त 2022 से सप्ताह में 2 बार आजादी के गुमनाम नायकों के जीवन गाथाओं, उनके ध्येय, उनका संघर्ष और उनके बलिदानों की कहानियों का प्रसारण सफलतापूर्वक किया जा रहा है। मैं उन्हें साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ख्यातनाम नायकों के बारे में तो हम किताबों में, पाठ्यक्रम में और कई प्रसंगों में सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे अनेक वीर सेनानी हुए हैं जो गुमनामी के अंधेरे में रहकर देश के लिए शहीद हो गए। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को दिल से नमन करता हूं, क्योंकि हम आज जो स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं ये उन्हीं की देन है। हम सभी को आजादी का मूल्य समझना होगा। देश के बच्चे बच्चे को देश की आजादी का इतिहास और आजादी के महत्व को समझना होगा। इसी संदर्भ को ध्यान में रखकर की गई यह संयुक्त पहल सफलता के साथ पूरी होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय और रेडियो दस्तक की इस अनोखी पहल आजादी के गुमनाम नायकों की जानने, उनके बारे में सुनने की इस पहल में मैं प्रकृति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वतंत्रता के गुमनाम नायक हैं कच्छ के श्यामजी कृष्ण वर्मा। मैं माधव विज्ञान महाविद्यालय और रेडियो दस्तक का धन्यवाद देना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने आजादी के इस अमृत महोत्सव में गुमनाम नायकों को जो शब्दों द्वारा आदरांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित की है, उसमें मुझे भी शामिल किया।
मैं गर्व महसूस करती हूँ इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हम पढ़ाई अपने देश में करते हैं, बाहर जाकर किसी दूसरे देश में धन अर्जित करते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जब हमारा देश आजाद नहीं है, उस समय यहाँ पढ़ाई कर कर बाहर कहीं, और वो भी ऐसी वैसी किसी जगह पर नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ के छात्रों को शिक्षा देना, यह सिर्फ कोई एक भारतीय ही कर सकता है। श्याम जी 1905 में इंडियन हाउस और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की। इंडियन हाउस और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ब्रिटिश छात्रों के बीच कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के लिए गठित एक संगठन था और वहीं पर यह एक बैठक बिंदु के रूप में विकसित हुआ, जहां ब्रिटिशरों के बीच ही हमारे छात्र हमारी विचारधारा व्यक्त कर सकते थे। श्याम कृष्ण जी वर्मा ने भारतीय होम रूल सोसाइटी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना की। दोस्तों, श्याम जी वर्मा बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। दयानंद सरस्वती से प्रेरित श्री श्याम कृष्ण जी वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस के सदस्य, जिन्हें आप सभी भली भांति जानते हैं, वीर सावरकर, उनके प्रेरणा स्रोत के रूप में भी कार्य किया है। श्याम जी कृष्ण वर्मा भारत के कई राज्यों के दीवान के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। तो ऐसे एक शिक्षाविद जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए कुर्बान किए, उन्हें हम सभी का बारंबार नमन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक में अभी आपने प्रकृति जी से एक गुमनाम वीर नायक की कहानी सुनी। तो आइए सुनते हैं देशभक्ति से भरी एक कविता राहुल शर्मा जी की आवाज में। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मैं कवि राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन, जहां आप सुन रहे हैं आजादी के गुमनाम नायकों के स्तवन में, उनकी पूजा में, उनके अर्चन में कुछ गाथाएं, कुछ कविताएं, कुछ गीत। इसी श्रृंखला में आज मैं राहुल शर्मा शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का छात्र हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे रेडियो दस्तक और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सौजन्य से इस स्तवन में इस गाथा को गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यूं तो अनेक बलिदानी भारत के इतिहास में हुए हैं, जिन्हें इतिहास में उतना आदर नहीं दिया गया जितना देना चाहिए। एक बलिदानी का मैं यहाँ पर उल्लेख करूंगा, जिनकी शहादत ने, जिनके बलिदान ने भारत का मस्तक पूरे विश्व में गौरवान्वित किया और सौभाग्य से वो मध्य प्रदेश की उर्वरा भूमि में पैदा हुए। उन्होंने यहीं से इसी मिट्टी पर घुटने घुटने बल चलकर अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो भारत माता की रक्षार्थ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सके। मैं प्रणाम करना चाहूंगा झाबुआ के आजाद नगर के उस शेर को, जिनकी तस्वीर अमूमन हम दीवार पर टंगी हुई देखते हैं, जो मूंछ में ताव दे होते हैं, कमर में पिस्टल लगी होती है और कांधे पर यज्ञोपवीत होता है। मैं प्रणाम करूंगा चंद्रशेखर आजाद जी की स्मृतियों को एक गीत के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को पुनः प्रणाम करते हुए मैं गीत प्रारंभ करता हूँ। परिभाषा कैसे दे उसकी, उसकी पूजा में क्या गाएं, परिभाषा कैसे दें उसकी, उसकी पूजा में क्या गाएं, जो जेवर है भारत माँ का उसका तेवर कैसे गाएं, जिसने अंग्रेजी पानी को, जिसने अंग्रेजी पानी को याद दिला दी नानी है, भारत के आजाद वीर शेखर की यही कहानी है, शेखर की यही कहानी है, शेखर की यही कहानी है। और उनका जन्म दिवस याद कीजिएगा, जब उन्होंने इस मिट्टी पर अपना जन्म लिया।
जन्म मध्य भारत में पाया माँ जगरानी हर्षाई। जन्म मध्य भारत में पाया माँ जगरानी हर्षाई। अंबर ने वसुधा पर बूंदे तब स्वाभिमान की बरसाई। पूजन की थाली से जैसे कोई अभिमंत्रित पुष्प चढ़ा, लेकर स्वराज्य की विजय ध्वजा सिंहों सा अविचल वीर बढ़ा। लेकर स्वराज्य की विजय ध्वजा सिंहों सा अविचल वीर बढ़ा। जो देशभक्ति के मरुथल में भी, देशभक्ति के मरुथल में भी लगता जैसे पानी है। भारत के आजाद वीर शेखर की यही कहानी है। शेखर की यही कहानी है। और उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, था देश भक्ति का ज्वार विकट जो अरिदल से भी नहीं रुका। था देश भक्ति का ज्वार विकट जो अरिदल से भी नहीं रुका। वट वृक्ष सरीखा अड़ा रहा, तूफानों में भी नहीं झुका। थी बलिष्ठ अति कद काठी, सूरज ने उसको तेज दिया। जिसने संगम पर गोरों के छल दल बल को निस्तेज किया। जिसने संगम पर गोरों के छल दल बल को निस्तेज किया। तो मुर्दे में जो प्राण फूंक दे, मुर्दों में जो प्राण फूंक दे, ऐसी जबर जवानी है। भारत के आजाद वीर शेखर की यही कहानी है। शेखर की यही कहानी है। और वो दिन, आत्महत्या किसी भी मामले में प्रशंसनीय नहीं होती, लेकिन पहली आत्महत्या हिंदुस्तान की ऐसी हुई जिसने इस मिट्टी का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया। मैं उल्लेख करूंगा उस घटना का जब अल्फ्रेड पार्क के उस परिक्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी अंतिम सांस ली कि आजाद जिया आजाद मरा, आजादी का जयगान किया। आजाद जिया आजाद मरा, आजादी का जयगान किया। आजाद अमर हो गया तो हमने आजादी का पान किया। मद माते गज को उस दिन कुछ श्वानों के दल ने घेरा था। अल्फ्रेड पार्क के जर्रे पर यम का अनचाहा पहरा था। अल्फ्रेड पार्क के जर्रे पर यम का अनचाहा पहरा था। तो गंगा की आंखों में सागर, गंगा की आंखों में सागर भर दे वह कुर्बानी है। भारत के आजाद वीर शेखर की यही कहानी है। शेखर की यही कहानी। और गीत का अंतिम बंद, मैं कहूँ गर्व से दुनिया को कि मैं भारत का वासी हूँ। मैं कहूँ गर्व से दुनिया को कि मैं भारत का वासी हूँ। जिस धरा पे शेखर जन्मा मैं उस मिट्टी का अधिवासी हूँ। हम धन्य हुए, हम अभिमानित हैं पूर्वज तेरा आराधन कर। हम धन्य हुए, अभिमानित हैं पूर्वज तेरा आराधन कर। हैं भारत माँ के देव पुरुष हैं, देव तुझे शब्दार्पण कर। तो युगों युगों तक बोली जाए, युगों युगों तक बोली जाएगी वह अनुपम वाणी है। भारत के आजाद वीर शेखर की यही कहानी है। शेखर की यही कहानी है। परिभाषा कैसे दें उसकी, उसकी पूजा में क्या गाएं। जो जेवर है भारत माँ का, उसका तेवर कैसे गाएं। जिसने अंग्रेजी पानी को याद दिला दी नानी है। भारत के आजाद वीर शेखर की यही कहानी है। शेखर की यही कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो दस्तक 90.8 FM के समस्त श्रोताओं को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन, और साथ ही साथ शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन और रेडियो दस्तक का ये जो संयुक्त प्रयास आजादी के गुमनाम नायकों का स्तवन, उनकी गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो पुनीत कार्य किया जा रहा है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक और गुमनाम वीर नायक की अमर गाथा प्रकृति जी की आवाज में। ये है
आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में आइए चलते हैं वीर शिवाजी बाजीराव की भूमि महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में न सिर्फ शिवाजी बाजीराव जैसे शूरवीर योद्धा थे, बल्कि चापेकर बंधु भी थे। स्वतंत्रता सेनानी दामोदर हरी चापेकर और उनके भाई बालकृष्ण और वासुदेव हरी चापेकर का जन्म पुणे जिले में हुआ। तीनों भाई ब्रिटिश अधिकारी वॉल्टर चार्ल्स रेंड को मारने के लिए सर पर कफन बांधकर निकले। और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, रास्ते में आने वाली हर रुकावट, जिसमें से एक का नाम है चार्ल्स क्रेस्ट, लेफ्टिनेंट आयरसेट, इन्हें भी गोली मार दी। अपने दोस्तों का साथ देने के लिए महादेव रानाडे भी इनके साथ शामिल थे। तीनों दोस्त मातृभूमि की सेवा करते हुए, संघर्ष करते हुए पकड़े गए और फांसी के फंदे पर लटका दिए गए। इन तीनों की कहानी सुनकर एक शायर के 4 शब्द आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मर मिटे जो देश पर उन शहीदों की जवानी लिख दो, श्वास श्वास में सरफरोशी तर बतर हर कहानी लिख दो। हर वादा है आजादी के जश्न को और भी खूबसूरत बनाने का, बस आपसे है विनती कि हर श्वास देश के नाम कुर्बान कर दो, देश के नाम कुर्बान कर दो। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने कन्हैयालाल महाडिकलाल मुंशी जी और पुरुषोत्तम कागोडकर जी की कहानी सुनी थी, जिसे सुनकर हमारे अनेक श्रोताओं ने उनके विचार हमारे साथ साझा किए। तो आइए सुनते हैं रेडियो दस्तक के श्रोताओं के कुछ विचार। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम मोहन है। मैं उज्जैन का ही रहने वाला हूँ और साथ ही रेडियो दस्तक का नियमित श्रोता भी हूँ। मुझे रेडियो दस्तक का एक कार्यक्रम बहुत पसंद है। जैसे कि देशभक्ति की भावना हम सभी हिंद के निवासी में वास करती है। देशभक्ति की भावनाओं को हृदय में दोबारा से जागृत करता रेडियो दस्तक का यह कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। मैंने उन वीरों की कहानियाँ इसमें सुनी जो आज़ादी के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ थे, पर मैं इससे पहले उन सभी से अनजान था। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो दस्तक की टीम का ऐसा अनूठा कार्यक्रम बनाने के लिए। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका शेवलकर भारतीय स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। रेडियो दस्तक मैं नियमित रूप से सुनती आ रही हूँ। इसका जो कार्यक्रम है आजादी के गुमनाम नायक, ये अपने आप में ही एक अमिट छाप छोड़ता है। ऐसे नायक जो कि कहीं गुम हो गए थे, उनको सामने लाने का रेडियो दस्तक का ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं रेडियो दस्तक से निवेदन करती हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम आगे और भी हमारे समक्ष लाते रहें, ताकि जनता को और लोगों को आजादी के उन नायकों के बारे में पता चल पाए जो कहीं गुम हो गए हैं। एक बार फिर से मैं रेडियो दस्तक की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। रेडियो दस्तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। और दोस्तों, अभी आपने सुने हमारे श्रोताओं के कुछ विचार। अगर आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर
9406894068 पर। और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे आजादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम के अगले एपिसोड में कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।